Dear students, good morning my dear students. Today we will discuss about symmetry in linear conjugated system. सिमेट्री हम लोग को पढ़ना है। सिमेट्री हालांकि हम लोग पहले भी देख चुके थे थोड़ा सा, लेकिन इसको डिटेल वे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इथीन है, अगर एक एग्जाम्पल ले लें इथीन मॉलिक्यूल, तो इथीन मॉलिक्यूल की में आपको पहले भी बताया गया है कि जैसे दो कार्बन है, तो जब दो कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन एटम है, तो इसमें दो पी ऑर्बिटल्स होंगे। वही दो पी ऑर्बिटल्स को यहाँ पर दिखाया गया है ना, इस प्रकार से। ठीक है, जिसको हम एक ऑर्बिटल को साई 1 और दूसरे को साई 2 कह रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो आपको ये भी बताया गया था कि जो भी साई का इंटीजर है उसमें हम एक माइनस कर देंगे, वही उसका नोड्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे साई 1 है ना, नंबर ऑफ नोड्स फॉर साई 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ नोड्स फॉर साई 2 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर 0 है, चूँकि 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक साई 1 में नंबर ऑफ नोड्स 0 और साई 2 में नंबर ऑफ नोड्स 1 है। अब हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ नोड्स 0 हो तो उस ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ नोड्स 0 हो, इसका मतलब यहाँ पर C2 सिमेट्री नहीं है, या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन या पॉइंट मिरर नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर बीच में पॉइंट मिरर रखें तो ये दोनों लोब एक दूसरे को है ना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही साई 2 केस में देखें तो यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल का लोब जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए या कह सकते हो नंबर ऑफ नोड्स क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्बिटल थ्रू अ पॉइंट मिरर। जब किसी पॉइंट मिरर से है ना ऑर्बिटल का रिफ्लेक्शन होने लगे होता हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंट मिरर। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है एम सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर साइड इथीन के केस में देखें तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, या एक है ना वर्टिकली एक प्लेन के थ्रू कट करते हैं, तो वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट है। लेकिन अगर हम तो इसको हम क्या कहते हैं, एम सिमेट्री कहते हैं इसमें। ठीक है, और अगर हम इसमें साई 2 के केस में हम देखें तो यहाँ पर कट करते हैं तो एक दूसरे के लोब को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको हम 180 डिग्री से रोटेट कर दें ऐसे। ठीक है, तो जब 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 सिमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर C2 सिमेट्री है, मतलब साई 1 में एम सिमेट्री है, साई 2 में C2 सिमेट्री होगा। वही यहाँ पर बताया गया है, साई 1 में एम सिमेट्री है और साई C2 सिमेट्री एब्सेंट है, जबकि साई 2 में एम सिमेट्री एब्सेंट है, एम सिमेट्री एब्सेंट है और C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी ऑर्बिटल की, तो देखो जब भी कोई वेव फंक्शन है ना, इसको हम साई 1 साई 2 से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक वेव फंक्शन है। और जब हम वेव फंक्शन है और जब भी कोई पाई ऑर्बिटल है ना को हमें दिखाना होगा, तो कोई भी जैसे वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन इस प्रकार से ट्रेवल करता है। ठीक है, इसको हम नोड कहते हैं, इसको एंटी नोड कहते हैं, इसको एंटी नोड कहते हैं, या इसी को एम्पलीट्यूड से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, लाइन क्या लिखा हुआ है कि द पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल वेव फॉर्म, सिंपल वेव फॉर्म। ठीक है, सिंपल वेव फॉर्म
ठीक है। द सिस्टम द एम्पलीट्यूड एंड नोड ऑफ द वेव फॉर्म आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर आप देखो क्या है, इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इस केस में आप देखते हो तो क्या हो रहा है कि यहाँ से एक वेव बन रहा है, और जब ये वेव बन रहा है तो इसमें क्या है कि इसका ऑर्बिटल है ना जस्ट टच करेगा, है ना, आउटर लाइन को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेव रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसी में नोड्स बने, ठीक है, नोड्स बने तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्बिटल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे वेव कैसे बनेगा, तो आप यहाँ देखो, ये हो गया, यहाँ पर एक नोड्स तो आ रहा है ना, एक नोड आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ अगर प्लस साइन देते हैं तो यहाँ भाई प्लस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन देते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक नोड्स प्रेजेंट होगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपको हो गया इथीन मॉलिक्यूल का सिमेट्री। अगर इसी को बीटा 13 डाइन का देखें, है ना, तो बीटा 13 डाइन में क्या है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो यहाँ पर 4 वेव फंक्शन हो जाएंगे, psi1 psi2 एंड psi3। सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो 0 1 2 3 होगा, ठीक है। जब 0 1 2 3 होगा तो यहाँ पर आप देखो ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। जहाँ पर 0 है तो इसका मतलब जितने भी, जैसे 0 कब होगा, तो जैसे देखो अगर इसमें हम 1 2 3 एंड 4, ये 4 पी ऑर्बिटल होगा। अगर इन सभी में हम ऊपर में प्लस साइन दे दिए, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो कोई भी लोब्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और जब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 0 होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ नोड्स 1 की बात करें यहाँ पर हम, है ना, नंबर ऑफ नोड्स 1 की बात करें तो आप ये देखो, ये जैसे 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। जब 4 ऑर्बिटल हो गए, नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हम प्लस साइन दे रहे हैं तो यहाँ प्लस साइन देना पड़ेगा, माइनस साइन, तभी बीच में एक नोड्स आएगा, एक दूसरे को ये रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दो, माइनस है तो माइनस दे दो। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ ये यहाँ पर माइनस होगा, ठीक, और यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर कोई भी नोड्स नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स 1 होगा क्योंकि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 2 बनाने हैं तो देखिए 2 कैसे बन रहा है, यहाँ पर 2 कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखो एक नोड्स तो यहाँ पर बन रहा है, दूसरा नोड्स यहाँ पर बन रहा है, तो 2 नोड हो गए। अगर 3 में हम देखें तो एक नोड ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 3। अगर इसमें जैसे बीटा 13 डाइन में, है ना, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। तो जब 4 हैं तो अगर हीटिंग कंडीशन होगा, है ना, अगर हीटिंग कंडीशन होगा तो वह, है ना, psi1 और psi2 में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब psi2 इज कंसिडर्ड एज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम इसको लाइट कंडीशन या लाइट के थ्रू इरेडिएट करें विद प्रॉपर वेवलेंथ, तो क्या होता है कि psi2 से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद, है ना, psi3 में चला जाता है। और psi3 में जब चला जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, psi3 में चला जाएगा तो psi3 इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और psi4 इसके लिए क्या हो जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर हम लोग देखें
एक सेकेंड है ना। इसके बाद यदि हम लोग देखें, ये तो हो गया बीटा 13 डाइईन का। अगर हम लोग सिमेट्री इन एलाइल सिस्टम देखते हैं, है ना, सिमेट्री इन एलाइल सिस्टम, तो अगर सिमेट्री इन एलाइल सिस्टम, एलाइल क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर उससे एक एडजेसेंट कार्बन। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो एलाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज हो तो एलाइल कार्बेनाइन कहते हैं, और यदि उस पर फ्री रेडिकल हो तो एलाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे देखो CH2 है ना, डबल बॉन्ड CH है ना, एंड यहाँ पर CH2, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो एलाइल कार्बोकेटाइन हो गया, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो एलाइल कार्बेनाइन कहते हैं, और यदि यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया तो इसको एलाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंजुगेटेड अनब्रांच्ड आयन लाइक कैटायंस और एनायंस एंड फ्री रेडिकल हैव एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन कॉल्ड एलाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बेनाइन, एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि यहाँ पर देखो एलाइल कार्बोकेटाइन है, एलाइल कार्बेनाइन है। अब एलाइल कार्बोकेटाइन में है ना सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एलाइल कार्बेनाइन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। एलाइल फ्री रेडिकल में वो 1 पाई बॉन्ड होगा या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन्स और होगा। ठीक है, अगर इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें चूँकि 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, तो इसमें 3 पाई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें 3 पाई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा आइसोलेटेड p ऑर्बिटल्स में। अब इसमें अगर हम बात करते हैं psi1, psi2 एंड psi3, 3 वेव फंक्शन होंगे, तो जब psi1, psi2, psi3 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप ये देखो psi1 में है ना, psi1 में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो 1 - 1 0। तो जब 0 होगा तो यहाँ पर जितने भी है ना सिमेट्रिकल लोग हैं या प्लस साइन वाले हैं वह एक प्लेन में होगा, माइनस साइन वाले एक प्लेन में होगा। psi2 में अगर हम बात करें तो psi2 में क्या हो रहा है कि एक नंबर ऑफ नोड्स 1 होंगे। तो जब 1 होंगे तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, तो आप यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा कि जैसे एक लोब है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ नोड्स 1 है इसमें, तो 1 किस कंडीशन में होगा, कैसे होगा, अगर यहाँ पर हम प्लस साइन देते हैं, माइनस देते हैं, यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ प्लस देते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स होंगे, यहाँ पर नोड होगा, तो ये जो नोड होगा यहाँ पर, ये नोड उसी कार्बन एटम से पास कर रहा है। तो जब उस कार्बन एटम से पास कर रहा है यहाँ पर, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 लोब्स को दिखाते हैं, 1 और 1 2, और यहाँ पर एक नोड्स को इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर अब यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, psi3 में 2, तो जब psi3 में 2 नोड्स होंगे तो एक यहाँ पर आप ये देख लो कि एक प्लस माइनस है ना, तो एक नोड्स ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक नोड्स यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों कार्बन के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन psi2 के केस में जो नोड्स बन रहा है वह कार्बन एटम के थ्रू पास हो रहा है, और जब कार्बन एटम के थ्रू पास होता है तो उसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये हो जाएगा psi3 वाला एंटी बॉन्डिंग और psi1 वाला
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ साई 1 में रहेगा, है ना। रेडिकल की बात कर रहे हैं तो एक साई 2 में चला जाएगा, और एनाइन की बात कर रहे हैं तो साई 2 में ही रहेगा। कब? जब थर्मल कंडीशन होगा तब, ठीक है। यहाँ पर देखो एक नोट करके लिखा हुआ है कि साई 2 हैज नोड passing through one of the carbon atom. It means atom present at the nodes does not contribute to the molecular orbital, और उसका कोई कंट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं होता है, इसलिए है ना वह बुक में कैसे दिखाया जाता है, 1 2 और यहाँ पर इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर ये प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर कोई लोब्स या ऑर्बिटल नहीं दिखाया जाता। ओके, अब अगर हम बात करते हैं 2,4 पेंटाडाइनाइल का, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 5 वेव फंक्शन होंगे, ठीक है। और 5 जब वेव फंक्शन होंगे तो यहाँ पर अभी देखो नंबर ऑफ नोड्स सिमिलरली 0 1 2 3 एंड 4 होगा, है ना। अब पेंटाडाइनाइल है, पेंटाडाइनाइल मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, और केटायन है तो 4 ही रह जाएंगे, एनायन है तो 2 और बढ़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और अगर रेडिकल है तो 1 बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से सिमिलरली ये दिखाया गया है आपको, ठीक है। देखिए इसमें भी नोट करके लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एलाइन एंड 2,4 पेंटाडाइनाइल सिस्टम 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नाइदर बॉन्डिंग नॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बट हैज सेम एनर्जी एज आइसोलेटेड p ऑर्बिटल। दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नोन एज, है ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, है ना, ओवरव्यू या कहो डिटेल डिस्कशन, नॉट ओवरव्यू, इट इज द डिटेल डिस्कशन ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इन डिफरेंट सिस्टम। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई क्वेरीज है तो आप बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।